हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मंडे को इंग्लिश का पेपर है 9th क्लास वालों का। तो 9th क्लास वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना और क्या नहीं करना। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया है तो एक दफ़ा आपने लाजमी इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ की समझ आ सके। इस वीडियो में मैंने आपके साथ ईच एंड एवरीथिंग शेयर की है कि कहाँ से ट्रांसलेशन आएगी, कौन कौन सी आंसर क्वेश्चंस करने हैं, कौन सी समरी आएगी, फर्स्ट टाइम में कौन सी आएगी, इवनिंग टाइम में कौन सी आएगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आपकी मरूज़ी कहाँ से आपने करनी है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान है, तो बेटा आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो गारंटी मैं देता हूँ कि 80% पेपर की तैयारी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे नंबर ले सकेंगे। एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम ज़ाया करें आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं मरूज़ी पे बात करना चाहूँगा, जो कि आपको पता है कि आपके 19 नंबर की होती है। उसमें करेक्ट स्पेलिंग्स होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और मोस्टली बच्चे 19 नंबर में यही गलती करते हैं। बच्चे बोर्ड में बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कहाँ से करनी और कहाँ से नहीं करनी। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूरी बताता चलूँ कि जो रिव्यू 1 एक्सरसाइज है वो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है और रिव्यू 2 एक्सरसाइज को भी आपने अच्छे तरीके से करना है। अच्छा बेटा, जैसा कि मैंने आपको रिव्यू 1 और रिव्यू 2 के बारे में बताया और स्क्रीन पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत ज़्यादा मरूज़ी के लिए ज़रूरी है। तो इस पर भी ज़रा एक दफ़ा तवज्जो करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी आती है। जो हमारा पार्ट ए है वो सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में से आएगा, जिसे हम डेफिनेट भी बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में से उसका ऑप्शन 2 आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में से आएगा और पास्ट इंडेफिनिट में से भी आएगा। और इसी तरह उसका जो पांचवा होता है, पांचवा एमसीक्यूज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंस विद व्हेन एंड बिफोर का चक्कर उसमें होता है। ठीक है, तो आपने बेटा इसमें परेशान नहीं होना है, इनको अच्छे तरीके से कर लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह जो आपका पार्ट 2 होता है वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग, वो आपके ग्रॉसरी वर्ड्स होते हैं प्लस पास्ट पेपर्स रिपीटेड वर्ड्स होते हैं। इसी तरह जो ऑप्शन सी होता है वो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन होता है। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिव्यू 2 ऑफ द टेक्स्ट बुक करनी है तो उनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसी तरह ऑप्शन अगर 4D की बात करें जो कि आपका 5 नंबर का होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर होते हैं, जिसमें आपको पता है ग्रामर का ना एग्जामिनर थोड़ा सा वो झोल कर देता है। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच करने हैं स्पेशली आपने, ठीक है, नाउन करना है, एडजेक्टिव करना है, वर्ब करना है, प्रोनाउन टाइप्स करनी है, एडजेक्टिव टाइप्स करनी है। और आपने ये जो बुक्स के पेज मेंशंस है ना वो आपने अच्छे से कर लेना। जैसे पेज नंबर 10 है, 11 है, 79 है, 80 है, 42 है और 43 है। इसमें आपको कंपाउंड प्रपोजिशंस ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी। कंजक्शंस करना पड़ेगा, फिर फेरेसिस टाइप में आपको एडजेक्टिव फेरेसिस करने पड़ेंगे। ये जितनी भी ईच एंड एवरीथिंग है ये तमाम चीज़ें आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी। ये मैं बेटा इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपके 19 नंबर ज़ाया नहीं होने चाहिए। आपने इनको अचीव करके आना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। जिन बच्चों को तो टेंसेस आते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल वीडियो नहीं है, लेकिन जो बच्चे वीक है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो एमसीक्यूज में से आप पूरे नंबर ले सकते हैं। तो बेटा आपने ये चीज़ें छोड़नी नहीं है। इसी तरह मैंने आपको रिव्यू 1 एक्सरसाइज का बताया, रिव्यू 2 का बताया और ग्रामर की कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं कि आपने कौन सी करनी है, एडजेक्टिव का, वर्ब्स का, कंजक्शंस का, एडवर्ब का, इन सारी चीज़ों का स्पेशली आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ कि उसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से करने हैं और कौन से ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उन्हीं चैप्टर्स को कर लेते हैं तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर बेटा नज़र आ रहा है, आपको पता है कि पहले पैटर्न कुछ और था लेकिन अभी चेंज हो गया। पहले आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे जिनमें से आप 5 अटैम्प्ट करते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी ऐड कर दिए हैं। अब टोटल 5 आएंगे जिसमें से आपने 3 करने हैं। और आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर 1 है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड है, चैप्टर 2 है पैट्रिज्म है, चैप्टर 4 है हज़रत आसमा वाला और चैप्टर 6 है द वैल्यू ऑफ टाइम और चैप्टर 9 है क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस। ये बेटा हमारे पास चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट्स बचते हैं, जो जिनमें हमें आंसर क्वेश्चंस करने हैं। अब जो नीचे आपको इंपॉर्टेंट्स 3 चैप्टर आ रहे हैं, इनके अगर आप आंसर क्वेश्चंस कर लेते हैं और इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 2 जो पैट्रिज्म है उसको कर लें और द क्वालिटी एजुकेशन कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर पार्ट 2 की बात करें तो ये जो आपको स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं,
ये आपको मैं बताता चलूँ, दो जो ऊपर बी क्यू यानी कि बॉक्स वाले क्वेश्चन है, इसी तरह रिव्यू 2 पेज नंबर 160 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो कि आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, तो इनको भी आपने अच्छे से कर लेना है। आपका पार्ट ए और पार्ट बी वाला जो क्वेश्चन हिस्सा है वो आपका कवर हो जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आप पूरे 10 नंबर ले सकते हैं। तो बेटा बहुत से बच्चे इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो आपने अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा बनता है वो ट्रांसलेशन का बनता है, जिसमें से 2 करने होते हैं। वही 3 चैप्टर्स आपने दोबारा कर लेने हैं पैराग्राफ के लिए। आपको पता है यहाँ तो ट्रांसलेशन करनी होती है, यहाँ से रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश में करना होता है। तो आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 9 को अच्छे तरीके से बेटा कर लेना है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह समरी की अगर बात करता चलूँ तो बेटा जो डैफोडिल है वो इवनिंग टाइम में आएगी और इफ़ जो है वो मॉर्निंग टाइम में आएगी। 100% गारंटी है बेटा, इसको आप नोट कर लें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, ईडियम्स के ईडियम कहाँ से करने हैं, तो यूनिट नंबर 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर उसका 43 है। आपको स्क्रीन पर ये कुछ ईडियम्स नज़र आ रहे होंगे, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि बेटा ये वो ईडियम्स हैं जो हमने बड़ी ही मेहनत से निकाले हैं। अगर आप इन ईडियम्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर ले सकते हैं। इसी तरह रिव्यू 2 पेज नंबर 160 है, ये भी हमने कुछ ईडियम्स निकाले हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, एलिजिबल एलिजिबल, फॉल फॉल, जेंटल है, रिस्पेक्टेबल है, यॉक है, वंडर है। ये अच्छे तरीके से आपने सारे कर लेने हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी कि आपको पता है लेटर, स्टोरी और डायलॉग में से एक चीज़ करनी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट लेटर हमने 5 से 6 निकाले हैं जिन पे टिक लगे हुए हैं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटा। इन लेटर्स को अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे कि लेटर नंबर 1 है, टू योर मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ, ये इंपॉर्टेंट है। टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन हर सक्सेस इन द एग्जाम। इसी तरह लेटर नंबर 6 है, टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। इसी तरह 8 वाला है और 10 वाला है, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको 4, 6, 8, 11 और 13 ये आपने अच्छे तरीके से सॉल्व एक्सरसाइज में से कर लेने हैं। इसी तरह उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी करनी है। और एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि आपने कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि उर्दू टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन होती है वो आपने कहाँ से करनी है, ठीक है बेटा। जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट्स फ़िक्रात हैं जो हमने आपके लिए निकाले हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगर आप इन्हीं फ़िक्रात को कर लेते हैं तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं, क्योंकि इसी में से पेपर में आएगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो मैं कुछ फ़िक्रात आपके लिए रीड करता हूँ, मैं सारे नहीं करूँगा, मैं कुछ करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जैसे कह रहा है कि वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 डेज़। क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज़ योर डॉटर रिस्पेक्ट दी एल्डर्स? सूरज गुरूब हो चुका है, द सन विल हैव सेट। मैं नाश्ता कर चुका हूँगा, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर देता है, एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ ऑफ पाकिस्तान। गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर कर रहा है, द पुअर मैन लीव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ। आप रोज़ नहाते हैं, यू टेक अ बाथ डेली एवरी डे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिक्र आते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लें, इन्हीं में से आएगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटा। इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज का, जो कि मोस्टली बच्चे छोड़ आते हैं, और वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसको भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये बेटा जैसे बेटा इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहते हैं तो नोटबुक पे लिख लें, वीडियो पॉज करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लें, लेकिन बेटा इनको लाजमी करके आइएगा, इनको छोड़ना मत। अभी बेटा मैं आपके साथ एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज शेयर करूँगा, तो इसको आप ध्यान से ज़रा देख लीजिएगा। एक्टिवाइज में लिखा हुआ है शी लाइक्स एप्पल। अब पैसिवाइज में क्या, एप्पल्स आर लाइक बाय हर। इसी तरह द बॉयज़ इज़ क्लाइंबिंग द वॉल इज़ बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। ये देखें, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में शिफ्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करके। तो बेटा ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने कवर कर लेना है। इसी तरह तीसरा एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज है, वी डिड नॉट हियर अ साउंड। ठीक है, एक मिनट, फाइल को मैं ज़रा थोड़ा सा ठीक कर लूँ। ओके जी, हो गया।
चलें जी। आ साउंड वाज नॉट हेard बाय अस। इसी तरह दे हैव बॉट अ हॉर्स हैज़ बीन बॉट बाय दैम, यानी कि हैज़ के साथ आपने बीन ज़रूर लगाना है, ठीक है। ये भी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपके साथ इसके कुछ रूल्स हैं वो भी आपके साथ, इसकी जो चेंजेस हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बस आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके लिए भी आपके साथ एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह द बोर्ड हैव गिवन मी अ गोल्ड मेडल, ठीक है। इसको आपने पैसिवाइज में चेंज करना है, ये देख लें हमने वन बाय वन, बड़े ही इंपॉर्टेंट। ये बेटा हमने वो एक्टिवाइज एंड पैसिवाइज निकाले हैं जो पास्ट पेपर्स में रिपीट होते हैं, ठीक है। आप 5 साल पेपर्स उठा के चेक कर लें, इन्हीं में से पेपर आएगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी हमने आपको बताया कि एक्टिवाइज में एक्टिवाइज पैसिवाइज कहाँ से आएंगे, ट्रांसलेशन कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन आंसर कहाँ से आएंगे, इवन के पूरा पेपर हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपने तमाम बच्चों ने इस पेपर को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी भी चीज़ की कोई समझ ना लगे तो बेटा आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करें और आपकी हेल्प करें। बाकी हमारी दुआएं हैं, हमारी काविश है कि आप 9th में बहुत अच्छे नंबर लें और 10th में जाएं। जबकि 20 तारीख को आपका पहला पेपर है, हम डे बाय डे आपके साथ वीडियोस जल्द से जल्द शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जो आपका इंग्लिश के बाद नेक्स्ट पेपर है उसकी भी वीडियो हम आपके साथ शेयर करें। तो हमने बिल्कुल जो गवर्नमेंट की तरफ से रिवाइज्ड स्मार्ट सिलेबस होके आया था, आपको पता है पहले स्मार्ट सिलेबस आया था, उसके बाद फिर एक रिवाइज स्मार्ट सिलेबस होके आया था, तो हमने उसके मुताबिक ही आपके साथ ये पेपर डिस्कस किया। जैसा कि आपको अभी भी स्क्रीन पर कुछ MCQs वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये जो भी आपके साथ MCQs हमने शेयर किए हैं ये वही हैं जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि एडजेक्टिव, वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह फिर बेटा ये क्वेश्चन आंसर हैं जो आपको पता है कि 6 आते हैं, 5 आते हैं, जिनमें से आपको 3 करने हैं और इसके 6 नंबर होते हैं। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से आपने करने हैं। तो बेटा कोई भी चीज़ आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी, बेशक आपको कुछ आता है या नहीं आता पेपर के दौरान, आपने लिख के आनी है, उसे बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना बेटा, ठीक है। ये आप मेरी बात एक याद रखिएगा। इसी तरह आपको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी होता है, उसको भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने 4 ऐसे आपको क्वेश्चंस बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। इसको भी आपने करना है तो आपके 4 नंबर पक्के, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस आपका जो 11वें चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसके आपको टोटल 10 नंबर मिलेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो होता है कि ट्रांसलेट एनी 2 पैराग्राफ आपने करने होते हैं उर्दू में, तो उसके लिए भी मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं और कौन कौन से आपने चैप्टर्स करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों ने टिक कर लिया होगा, उसको अंडरलाइन कर लिया होगा, उन चैप्टर्स पे टिक कर लिया होगा। कि बहुत से बच्चों ने तो पहले ही इनको सीख के रखा होगा, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनके लिए हमने आसानी की है कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 9 इनको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। और समरीज़ का भी हमने बता दिया है कि मॉर्निंग में इफ़ आएगी और इवनिंग में आपको डैफोडिल आएगी, ठीक है बेटा। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से किया होगा। तो इसको अगर नहीं भी किया तो अच्छे तरीके से आपने पेपर प्रेजेंटेशन बेटा आपने बहुत अच्छे से करनी है और बबल शीट को भी आपने अच्छे से फिलअप करना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी बेटा, ठीक है। मैं आपको बार बार सारी चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट्स करें, आप हमें पूछें, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 ईडियम वाला है, तो मैंने इंपॉर्टेंट्स ईडियम भी आपके साथ डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से ईडियम आएंगे और कहाँ कहाँ से आपने ईडियम्स करने हैं, ठीक है। तो आपको पेज नंबर बी हमने बताया हुआ है कि कहाँ से करने हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें लेटर्स, तो लेटर्स भी हमने बता दिए हैं कि कौन से 5-6 जो लेटर्स हमने आपको बताए इंपॉर्टेंट्स हैं। जबकि आपके 16 लेटर्स हैं, अगर आप उन्हीं 5-6 लेटर्स को कर लेते हैं तो भी आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि उन्हीं में से इंशाल्लाह लेटर्स आएंगे, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है। पैसेज की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कि सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड कहाँ से करने हैं आपने, ठीक है। और आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। सिर्फ अपनी तैयारी जारी रखें, खुदा आपको कामयाब करेगा, अच्छे नंबरों में से आप कामयाब होंगे। और ये तो पैसेज के जो 10 नंबर मुफ्त के होते हैं, देखें आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़ें और पैरे के अंदर से उसके आंसर्स ढूंढने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी मैंने आपके साथ कुछ उर्दू के ऐसे फ़िक्रात शेयर किए हैं जिनकी इंग्लिश में आपने ट्रांसलेशन करनी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आपको पता है कि एक्टिव एज एंड पैसिव एज हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, तो वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। अगर किसी बच्चे को इसके रूल्स नहीं आते तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित हुई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। खुदा आपको कामयाब करे ताकि आप अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बन सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।